नमस्कार। और मैं आज आपके सामने बैठी हूँ लीजेंड राइटर सुरेंद्र मोहन पाठक जी के सामने। थैंक यू। और सुनील और विमल ये कैरेक्टर सीरीज जो नॉवेल्स के थे और सभी ने पढ़े हैं, और जिसको कहते हैं मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके साथ हूँ और कुछ चीजें आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप एक तरह से जो बेस्ट सेलर्स होते हैं हिंदी के उपन्यासों के, एक जमाना रहा है कि आपके नाम से किताबें जाती हैं, आज भी जाती हैं। तो कैसे राइटिंग, कैसे आपका मतलब कैसे शुरू हुआ? देखो जी, ये बड़ा स्लो मोशन का काम होता है, अब्रप्ट नहीं होता, एक नहीं हो जाता। मैं पढ़ता बहुत था, पढ़ने का शौक शुरू से ही था। जब से भाषा सीखी तो पढ़ने में लगन हो गई। लाइब्रेरी उन दिनों इजीली एक्सेसिबल होती थी, तो डेली एक किताब ले आता लाइब्रेरी से। तो पढ़ना इतना पढ़ा तो ये समझो कि ओवरफ्लो में दिल कर आता है भी मैं भी कुछ लिखूं। तो भाई हिट एंड ट्रायल फिर आ जाता है लिखना धीरे धीरे। पहले हाँ, खामियां होती है, खराबियां होती है, कुछ टेक्निक समझ में आने में टाइम लगता है। वो सब फिर दूसरों का पढ़ने से या जो हमारे रीडर है उनके टोकने से में धीरे धीरे सुधार होता है। राइटर कोई ओवरनाइट तो बनता नहीं, बड़ी मेहनत लगती है जी। और एक चीज और आती है कि राइटर्स बहुत तरह के, अच्छा जिस टाइम आपके उपन्यास ये शुरू हुए तो ये जो एक पर्टिकुलर जो जासूसी उपन्यासों का जो सेक्शन था, उसके पहले अलग तरह के नॉवेल्स लिखे जाते थे। आप जैसे देख सकते हैं, आपको भी पता होगा। तो वाई आपने ये ऐसे कैसे सोचा? ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आया? कैरेक्टर्स आप कहाँ से लाते थे इतने इंटरेस्टिंग? वो कुछ ऐसा हुआ ना, रीडिंग पब्लिक को ज़्यादा अट्रैक्ट करने लग गए। देखो ना, ये जो चॉइस है वो राइटर के हाथ में तो नहीं है ना, वो तो रीडर के हाथ में है। अगर आपकी किताब कोई लिखते हैं, पढ़ने वाला कोई नहीं, तो आप वो दोबारा वैसी तो नहीं लिखेंगे ना। बड़ी जिद करेंगे तो वो जिद कितनी बार चलेगी। तो कोशिश तो यही होती है ना कि वो लिखा जाए जो रीडर तक इजीली अप्रोचेबल हो। तो रीडर को जिस बात में फीलिंग आती है कि भाई इसको मैं दोबारा पढूं, बार बार पढूं, या ये मेरी जो तवज्जो को बांध के रखने वाली आइटम है, तो वो फिर उसकी पसंद राइटर तक तो पहुंचती है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि वो राइटर उससे बेखबर रहे। तो फिर जिस चीज़ की रीडरों में इतनी पूछ है, उसी को फॉलो करने में क्या हर्ज है। बिल्कुल। और एक और चीज, अभी क्योंकि आपने बहुत लेखन के लिए लंबा सफर तय किया है और आपके सामने बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं राइटिंग की, तो अभी जो नए राइटर्स हैं, जो लोग हैं जो लिख रहे हैं, हिंदी में जो लिख रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे? कोई टिप्स देना चाहेंगे राइटिंग? देखो, नए राइटर इंग्लिश में बहुत आते हैं, हिंदी में बहुत थोड़े हैं। हिंदी में बहुत थोड़े हैं, वो इसलिए है कि हिंदी के पब्लिशर भी बहुत थोड़े हैं। हिंदी में किताब छपवानी को ऐसी खेल नहीं है, बड़ा ज़्यादा दिक्कत वाला काम है। तो नया राइटर अगर हिंदी का है तो परेशान होगा, भटकेगा। इंग्लिश में किताब जल्दी छप जाती है क्योंकि उनका पब्लिशर बड़े हैं, उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। इंग्लिश की किताब इंडिया में नहीं, एशिया में बिकती है, और आगे जाके यूरोप में चली जाती है। हिंदी की किताब तो हिंदी बेल्ट में, एमपी, यूपी, राजस्थान, बिहार, इतना बड़ा हिंदुस्तान है। सारा हिंदुस्तान तो हिंदी नहीं बोलता ना, ओनली 46% हिंदी स्पीकिंग पीपल आर इन इंडिया। तो उसमें इतनी बड़ी लीडरशिप कोई है नहीं। और हिंदी पढ़े लिखे आजकल सारे ही हैं, तो उनकी प्रेफरेंस इंग्लिश में लिखने की होती है। हिंदी में जो लिखते हैं वो एक किताब छप गई तो दूसरी के बारे में वो कुछ अलगर्ज हो जाता है। जो कंसिस्टेंसी, जिद करना है कि यहाँ ही मरना जीना है, ऐसे राइटर अब नहीं है, ऐसे नहीं है। वो चाहते हैं एक ही बार में आसमान पे पहुंचे। अब लिफ्ट तो नहीं जाती ना कामयाबी में, जी, तो सीढ़ी दर सीढ़ी होगा। एकदम से तो फिल्म में एक्टर बन जाता है हीरो,
राइटिंग में तो ये करिश्मा नहीं होता, तो धीरे धीरे होता है। तो आज के जो लिखने वाले हैं उनमें इतना सब्र नहीं है, वो तो कहते हैं कि अभी अभी वाला सरकार होगा, वो नहीं हो सकता। इंग्लिश में किताब बहुत छपती हैं, इसलिए वो आसान लगता है उनको। अंग्रेजी आजकल सब जानते हैं, थोड़ी बहुत कमी होती है तो पब्लिशर के पास एडिटोरियल स्टाफ बहुत होता है, वो ठीक कर लेते हैं। तो हिंदी में दिक्कत है, नए राइटर के लिए हिंदी में किताब छपवाने में दिक्कत। कितने सारे तो खुद इन्वेस्ट करते हैं तो किताब छपती है। कईयों को पब्लिशर पहले ही बोलते थे पैसा नहीं मिलेगा। हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था ना, और राइटर ने किताब लिखी है तो उसको फिर एक स्केल बना होता था, भी इतने पैसे का हकदार, तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है, तो इसे मिलने चाहिए। अब नहीं है, अब नहीं है। अब तो अपने आप को खुशकिस्मत समझे अगर राइटर को पैसा दे दे, पर इसको कोई कैरियर की तरह समझे ना, मैं इससे कमा के घर बार चला लूं, पैसे वाला बन जाऊं। अब पॉसिबल एक आध कोई होगा चेतन भगत जैसा, जी। एक आध होगा, हजारों में लाखों में एक, हर कोई नहीं हो सकता, हर कोई नहीं। हमारे यहाँ लिखना एक बड़ी अजीब तरह की इंटेलिजेंस है, उसमें कमिटमेंट नहीं है, इंसिस्टेंस नहीं है, बस ऐसे ही है, चल कोई काम नहीं है चलो लिखे यार, लिख ली है, दो दोस्तों में तारीफ हो जाती है तो पब्लिशर ढूंढने लगते हैं। पब्लिशर कहता है अभी सेलेबल किताब नहीं है, आप इन्वेस्ट करो, वो कर भी देते हैं, वो कर भी देते हैं। तो ऐसे किताब छपी देखने का ही सुख पाते हैं, रीडरशिप का सुख नहीं मिलता, उसमें बड़ा टाइम लगता है। चलिए, ये तो मतलब आज आपसे मिलना एक मेरे लिए बहुत सौभाग्य था, और खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसे लीजेंड राइटर के साथ आज मैं बैठी हूँ। और मुझे लगता है कि नए राइटर्स के लिए आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, कि अगर राइटर बनना है तो समय तो देना होगा और सोचना तो होगा। थैंक यू सो मच।